यस माय डियर फ्रेंड्स, वेलकम बैक। तो एक पूरा दिन आपका इकोनॉमिक्स के पेपर के बाद गुजर चुका है और पूरी उम्मीद है कि आप एक प्लान बना के जैसी रिक्वायरमेंट वैसा पढ़ रहे हो। सबसे पहले क्या करना बेटा, जितने भी 6 मार्क्स वाले टॉपिक्स में या नाम लिख रहा हूं, आप इन चैप्टर्स के अपनी बुक से, जो भी बुक आप फॉलो करते हो, राइट, उससे लास्ट 5 सॉल्व्ड क्वेश्चंस और 5 अनसॉल्व्ड क्वेश्चंस इन चैप्टर्स के जरूर करना। ये बताने की जरूरत नहीं है क्योंकि आप लोग सैंपल पेपर्स इतने देखते हो, लास्ट ईयर का पेपर भी आपने बोर्ड का देखा होगा, तो आपको एक पैटर्न पता है। 5-6 मार्कर्स आते हैं। देयर आर 5-6 मार्क्स क्वेश्चंस। कहां से? एक होता है कैश फ्लो का, राइट, पार्ट बी, थर्ड बुक से। एक होता है एडमिशन, जिसमें चॉइस में हमको रिटायरमेंट मिलता है, जनरली ऐसा ही होता है। एक शेयर्स का क्वेश्चन होता है, एक डिबेंचर्स का क्वेश्चन होता है। तो ये जो 6 मार्क्स के क्वेश्चंस हैं, ये स्कोरिंग है। तो आप क्या करो, अपनी बुक से किसी से मार्क करवाने की भी जरूरत नहीं, खुद ही इलस्ट्रेशंस उठाओ, लास्ट 5 इलस्ट्रेशंस एडमिशन के, डेथ के, कैश फ्लो के, शेयर्स के और डिबेंचर्स के कर डालो। अब मैं आपको आज जो इंपॉर्टेंट चीज बताने जा रहा हूं वो ये है, जो मोस्ट इग्नोर्ड एरिया है। हमारे बच्चे जो है आमतौर पे इन क्वेश्चंस की तरफ नहीं देखते। ये टॉपिक मैं उठा रहा हूं पार्टनरशिप्स, अकाउंटिंग फॉर पार्टनरशिप फॉर्म्स, राइट। पार्टनरशिप से कौन सा टॉपिक उठा रहा हूं मैं उठा रहा हूं वैल्यूएशन ऑफ गुडविल। वैल्यूएशन ऑफ गुडविल, आपको पता है गुडविल वैल्यूएशन के टोटल अपने पास कितने मेथड्स है बेटा? हाउ मेनी मेथड्स? यस, एब्सोल्युटली करेक्ट, 4 मेथड्स है बेटा। आपके दिमाग में सही आया क्योंकि आपने इतनी पढ़ाई की है तो आपको पता है कौन से 4 मेथड्स हैं। देखिए, नंबर 1 एवरेज प्रॉफिट मेथड, जिसको हम बोलते हैं सिंपल एवरेज प्रॉफिट मेथड। एवरेज प्रॉफिट मेथड, राइट। इसमें गुडविल का फॉर्मूला क्या है? बहुत आसान, गुडविल इज इक्वल टू एवरेज प्रॉफिट इनटू नंबर ऑफ years purchased। शाबाश, नंबर ऑफ years purchased रेडीमेड गिवन होता है क्वेश्चन में, एवरेज प्रॉफिट आपको कैलकुलेट करना रहता है। मैं पहले सारे फॉर्मूले लिख दूं, उसके बाद में फिर आपको एक एक करके शॉर्ट में इनको समझाता हूं। दूसरा मेथड हमारा है वेटेड एवरेज प्रॉफिट मेथड। कोई फर्क नहीं है, जरा सा एड ऑन करने से आप वेटेड एवरेज पे पहुंच जाएंगे। ऊपर क्या लिखा हमने? एवरेज प्रॉफिट इनटू नंबर ऑफ परचेज ईयर्स। इसमें क्या लिखेंगे? वेटेड एवरेज प्रॉफिट इनटू नंबर ऑफ परचेज ईयर्स। क्या जुड़ गया? सिर्फ एक डब्ल्यू जुड़ गया, डब्ल्यू, राइट, WAP, वेटेड एवरेज प्रॉफिट मेथड। इसमें क्या होता है, आपको हर प्रॉफिट्स के साथ कुछ वेट्स असाइन किए जाते हैं, 1 2 3 4 इस तरह से असेंडिंग ऑर्डर में। तो आपको उन प्रॉफिट्स को उन गिवन वेट्स से मल्टीप्लाई करना पड़ता है। आपने इकोनॉमिक्स पढ़ा, क्लास 11 में स्टैटिस्टिक्स में वेटेड मीन पढ़ा होगा आपने, तो ये वेटेड मीन वही है बेटा। थर्ड मेथड हमारे पास है सुपर प्रॉफिट मेथड। इसको थोड़ा सा हाईलाइट कर लीजिए, इसके क्वेश्चंस को इग्नोर मत करना, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट मेथड है। अगर गुडविल का क्वेश्चन आता है तो सुपर प्रॉफिट मेथड पे ज्यादा संभावना बनती है। क्या फॉर्मूला है गुडविल का?
गुडविल इज इक्वल टू सुपर प्रॉफिट इंटू नंबर ऑफ परचेज ईयर्स, राइट। देखो अभी तक की तीनों मेथड में क्या हुआ, जो मेथड का नाम है दैट इंटू परचेज ईयर्स, मेथड का नाम इंटू नंबर ऑफ ईयर्स परचेज, और नंबर ऑफ ईयर्स परचेज तो गिवन रहता है रेडीमेड। चौथा मेथड कौन सा है, कैपिटलाइजेशन मेथड। ये थोड़ा सा बच्चों को टफ लगता है, लेकिन आपको इसको भी मैं बहुत बढ़िया से समझा दूंगा, आपका काम हो जाएगा। कैपिटलाइजेशन मेथड में बच्चों दो क्लासिफिकेशन है ना, दो सब डिविजन है। एक होता है कैपिटलाइजेशन ऑफ एवरेज प्रॉफिट, और दूसरा होता है कैपिटलाइजेशन ऑफ सुपर प्रॉफिट। इसमें गुडविल का फॉर्मूला है गुडविल इज इक्वल टू, दो वेरिएबल्स आपको कैलकुलेट करना पड़ेंगे, दोनों का डिफरेंस जो है वो गुडविल होता है। तो हमें क्या करना होता है, एवरेज प्रॉफिट को कैपिटलाइज करना होता है। तो ऐसा लिखते हैं गुडविल इज इक्वल टू कैपिटलाइज्ड वैल्यू ऑफ एवरेज प्रॉफिट माइनस, ध्यान से देखना ये माइनस है, डिवीजन नहीं है, डिवाइड मत करना, कैपिटलाइज्ड वैल्यू ऑफ एवरेज प्रॉफिट माइनस एक्चुअल कैपिटल एम्प्लॉयड। अभी क्या होता है ये मैं समझाता हूं आपको। कैपिटल एम्प्लॉयड निकालने के दो तरीके हैं, एसेट साइड अप्रोच एंड लायबिलिटी साइड अप्रोच, राइट। It's 8:46 p.m. To hear your notifications, follow the notification on your phone to turn on notification access.